नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की खबरें इस बुलेटिन में विस्तार से लेते हैं। सबसे पहले खबर चमोली से, जहां पर एक बार फिर एक चेतावनी जारी की गई है। एवलांच को लेकर ये चेतावनी है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने एवलांच का अलर्ट जारी किया। आज के लिए ये चेतावनी जारी की गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की आशंका जताई गई है। स्थानीय प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की है कि ऊंचाई वाले इलाकों में न जाएं। साथ ही पर्यटकों को भी निचले इलाकों में ही रहने की सलाह दी गई है और जो लोग पहले से ऊंचाई वाले इलाकों में हैं, उन्हें नीचे आने को कहा गया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से एक बड़ा ग्लेशियर टूटकर नदी में आया। हनुमान चट्टी के पास ग्लेशियर नीचे की तरफ आया, जो देखने में एक झरने की तरह लग रहा था। पहाड़ों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद इसी तरह से लगातार बर्फ नीचे खिसक रही है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने भी चमोली में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर देहरादून से, जहां आज 4 नई हेली सर्विस की शुरुआत होगी। देहरादून नैनीताल के बीच हेली सर्विस शुरू होगी और इसी के साथ देहरादून बागेश्वर और हल्द्वानी बागेश्वर के बीच भी हेली सर्विस आज से शुरू होने वाली है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत होगी। आज सीएम धामी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी उद्घाटन करने वाले हैं। पछुआ दून में चयनित किए गए अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। आज भी अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा। सोमवार को सहसपुर में बिना रजिस्ट्रेशन और अन्य खामियों के साथ संचालित हो रहे 10 मदरसों को सील किया गया। सहसपुर के ढाकी, खुशहालपुर, बैरागीवाला और धर्मावाला क्षेत्र में कुल 10 अवैध मदरसों को सील किया गया। वहीं आपको बता दें, पछुआ दून में अवैध मदरसों पर अब तक हुई 3 कार्रवाई में कुल 19 मदरसों को सील किया जा चुका है और आज भी अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा। किस चीज करके गए हैं, हमें कारण तो बताएंगे, तो हमारा अधिकार है ना सर, ये हमारा अधिकार है। हम कारण पूछे किस कारण पे करके गए हैं। लड़की जो उनको पढ़ाती है सिर्फ 5-6 बच्चे हैं, हिंदी और इंग्लिश की तालीम है और कुछ नहीं है। वर्तमान प्रधान भी है और उन्हें ट्यूशन भी देती है, पर लेकिन ये तो हमारे साथ कोई बात ही नहीं हुई सर। हम इधर बात कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने कमरा सीज कर दिया। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी विकासनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कल भी एक्शन देखने को मिला, आज भी कई मदरसों को चिन्हित किया गया है। वहीं जो मदरसा संचालक है उनका कहना है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब एक तरफा कार्रवाई की बात क्यों कह रही है? देखिए, लगातार जो मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 19 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय को कहीं न कहीं नाराज जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि रमजान का महीना है और उनका कहना है कि एक तरफा कार्रवाई जो की जा रही है वो इसलिए कि बिना नोटिस के ही प्रशासन उनको सील करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब वो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आज तक पहले चेताया क्यों नहीं गया, नोटिस क्यों नहीं दिया गया और एकदम अभी फिलहाल रमजान का महीना भी चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार बड़ी तादाद में जो मदरसों की संख्या बता कर और जगह जगह जाकर सील कर रहा है। तो ऐसे में अब जो मुस्लिम समुदाय नजर आ रहा है, लेकिन खास बात जो इस दौरान सामने आ रही है, जो कुछ मदरसे हैं वो कमरों में यानी किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्थानीय ना होकर बाहरी अन्य राज्यों से भी इस मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो अब ऐसे में लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन सोमवार को हिंदू संगठन के लोगों ने एक सीएम को ज्ञापन भी भेजा है, जिस ज्ञापन के माध्यम से ये भी दर्शाया है कि जो अवैध मदरसे हैं उनको फंडिंग बाहर से हो रही है। तो ऐसे में ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मदरसों में अगर भोजन की व्यवस्था भी है, बाहरी राज्यों के बच्चे भी है, तो आखिर फंडिंग हो कहां से रही है। तो ऐसे में लगातार अब लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर अवैध मदरसे थे तो आज तक इन मदरसों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। ठीक है कुलदीप, दोनों तरफ से बातें आ रही हैं
और लेकिन एक्शन जारी है प्रशासन का। जाहिर सी बात है, अगर अवैध है मदरसे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है तो फिर वो संचालित नहीं हो सकते हैं। फिर विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है और यही वजह कि प्रशासन और शासन गंभीर है इस मसले को लेकर। अगली खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सोमवार को धामी ने एक बड़ी बैठक की। चारधाम यात्रा से जुड़ी मीटिंग में सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जल्द पूरी की जाएं और सफाई को देखते हुए ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान शुरू किया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले ऑफिसर्स यात्रा वाली जगहों का दौरा करें, हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए और विजिलेंस की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग के साथ ही कार्रवाई भी की जाए। वहीं शीतकालीन यात्रा की जगहों का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। चारधाम यात्रा को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौसम के रियल टाइम अपडेट सिस्टम को मजबूत किया जाए। वहीं सीएम ने 2026 की नंदा राजजात और 2027 के अर्ध कुंभ के लिए अभी से तैयार हो जाने के निर्देश भी दिए। सीएम ने यह भी कहा कि आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर उन तहसील ब्लॉक क्षेत्र को गोद लें जहां से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की। फेक और पुराने वीडियो फैलाकर चारधाम यात्रा को डिस्टर्ब और बदनाम करने वालों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने यह आदेश सोमवार को चारधाम से जुड़ी मीटिंग में दिए। वहीं हर लेवल पर वक्त रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी आदेश दिए गए। सोशल मीडिया पर चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार अब भारी पड़ेगा। यात्रा में भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम, बारिश और आपदा के फेक वीडियो शेयर करने पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम की मीटिंग में दिए। बीते सालों में कई बार जाम, भीड़ के वीडियो वायरल हुए, जिसका असर यात्रा पर पड़ा। ऐसे में इस बार एहतियात के साथ कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। बहुत पुराने कई सालों पुराने वीडियो चला दिए जाते हैं जो यहाँ के नहीं भी होते हैं। उनका हमारे धामों से या उन स्थानों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको धामों के नाम से सर्कुलेट करवा के लोगों को भ्रम में डालने का जो काम होता है, हमने कहा है कि हम तत्काल हमारे जिस विभाग से भी संबंधित वो वीडियो होंगे, जिस धामों से संबंधित होंगे, तो वहां से उनकी स्थिति को बताया जाएगा और तत्काल जो लोग इसको अपलोड करेंगे उनसे भी कहा जाएगा कि इस प्रकार की भ्रम की स्थिति न फैलाएं। चारधाम की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को वक्त रहते काम पूरा करने को कहा। वहीं शुरुआत के 1 महीने भीड़ को देखते हुए प्लानिंग की भी बात कही गई, ताकि एंट्री से लेकर दर्शन तक यात्रियों को कोई दिक्कत न आए। पूरे देश और दुनिया के लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है, इसलिए लोगों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो। तो उसको लेकर आज एक पूरे चारधाम यात्रा के हमारे जिलों से भी और पूरे सचिवालय के जो भी हमारे प्रमुख विभाग हैं, उन सभी विभागों के साथ आज समीक्षा बैठक की है और पिछली यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की है, उनसे भी सुझाव लिए हैं। चारधाम यात्रा में अब 50 दिन बचे हैं। इसी वक्त में यात्रा की तैयारियों को पूरा किया जाना है, क्योंकि इस बार भी यात्रा में 50 लाख से ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर पीएम मोदी द्वारा देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने की अपील की गई, जिसके बाद राज्य सरकार भी इस दिशा में एक्टिव हो गई। सोमवार को सचिवालय में आयोजित मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। उत्तराखंड में पिछले दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने खूब जोर पकड़ा। अब इसे कांग्रेस ने बीजेपी का झांसा बताया। कांग्रेस का साफ कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने ये शिगुफा छोड़ा है और बीजेपी की ये पुरानी आदत है।
बीजेपी में कैबिनेट विस्तार और कुछ मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी जैसी चर्चाओं का बाजार इन दिनों खासा गर्म है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सभी कैबिनेट विस्तार की अटकलों की खबरों से भरे पड़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का ट्रैप कार्ड है। जब जब सरकार और संगठन के खिलाफ कोई मुद्दा उठता है, बीजेपी उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबरें प्लॉट करती है। कांग्रेस के मुताबिक पहले अवैध मदरसों का मुद्दा उठाया गया और अब कैबिनेट विस्तार का। करण माहरा का कहना है कि बीजेपी का कैबिनेट विस्तार सिर्फ शिगुफा है। इन्होंने दो कोशिश की। पहली, प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से बचने के लिए इन्होंने मदरसे पे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसमें लाउड स्पीकर। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये वाला लिया है जो आप बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार का, ताकि प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे या अन्य मुद्दे जो हैं जनता की नज़र से बाहर चले जाए। लेकिन बीजेपी की सातिर चालें हैं और समय लगा है, लेकिन अब जनता हल्के हल्के समझने लगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर विवादित मुद्दे लाकर बीजेपी को टारगेट कर रही है। कांग्रेस न खुद आगे बढ़ना चाहती है और न प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। ये विवादित विषय समाप्त हो जाने चाहिए, हमको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये तो हम तो लगातार बोल रहे हैं। तो जो विषय हम बोल रहे हैं तो हम तो कह ही रहे हैं कि विवादों को समाप्त करके आगे की ओर बढ़े और प्रदेश को आगे ले चले। अब कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती है, प्रदेश को आगे नहीं ले जाना चाहती है, या आगे चलने में प्रदेश के साथ में खड़ा नहीं होना चाहती है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? कैबिनेट विस्तार की खबरें शिगुफा है या सच्चाई, इसे तो बीजेपी ही बेहतर बता सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि इन चर्चाओं ने सियासत गरमा दी है। विपक्ष की आंखें तो इसी पर गड़ी है। मंत्रियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से एक और बड़ी खबर। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी वाडिया इंस्टीट्यूट जाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वाडिया इंस्टीट्यूट सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा सेमिनार। इस सेमिनार में कई वैज्ञानिक शिरकत कर रहे हैं। हिमालय से जुड़े कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात की। अनिल बलूनी ने दिल्ली की सीएम का स्वागत किया और मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर बातचीत हुई। बलूनी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों की समस्याओं के बारे में बताया, जिसके बाद कई तरह के फैसलों पर सहमति बनी है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उत्तराखंड के लोगों के लिए जल्द ही अलग से अंत्येष्टि घाट बनाया जाएगा। साथ ही दिल्ली से गढ़वाल कुमाऊं के अलग अलग जिलों के लिए सीधी बस सेवा की भी शुरुआत होगी। बलूनी ने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी एकेडमी को सुचारू रूप से शुरू करने का भी विषय रखा। साथ ही दिल्ली के किसी पार्क को उत्तराखंड उद्यान के नाम से आवंटित किए जाने का अनुरोध भी किया। दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले उत्तराखंड के तीमारदारों के निवास के लिए एक जमीन आवंटित करने की भी उन्होंने मांग की है। अल्मोड़ा के स्यालीधार में विज्ञान उद्यान का शुभारंभ किया गया। 1 साल पहले यहां मानस खंड विज्ञान केंद्र खोला गया था, जहां स्कूली बच्चों को ज्ञान देने के साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग का भी मुख्य केंद्र रहा। 1 साल में ही 15,000 से ज्यादा बच्चों ने विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया। कई तरह की यहां पर जानकारियां हासिल की। सैकड़ों शिक्षकों के लिए यहां पर विज्ञान वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और 1 वर्ष में 15,000 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने इसका भ्रमण किया है यहाँ पर। और इसके अलावा जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो भी हम इस केंद्र के माध्यम से करा रहे हैं। जो विज्ञान के अध्यापक उनकी भी ट्रेनिंगें यहाँ चलती हैं और बच्चों के लिए भी अलग अलग वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। वैज्ञानिक पद्धति को देखते हुए और कैसे बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसको सीखे करके उसको देखते हुए इस विज्ञान पार्क की, मानसखंड विज्ञान पार्क की 1 साल पहले आधारशिला रखी गई थी और आज ये विज्ञान पार्क का विस्तारीकरण हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा।
14 मार्च को एक तरफ होली का उल्लास होगा तो दूसरी तरफ जुमे की नमाज होगी और इसे लेकर देहरादून एसएसपी ने साफ संदेश दिया कि अगर किसी को होली के रंगों से परहेज है तो वे घर में ही नमाज पढ़े। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टकराव से बचने के लिए नमाज के वक्त को बढ़ा दिया है और साफ कहा कि हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। होली का त्यौहार भी उसी समय लोग ज़्यादा निकलते हैं, बाहर खेलते हैं और सभी को बता दिया जाए कि अगर किसी को रंग से कोई अगर दिक्कत है, कोई लगता है प्रॉब्लम है तो कृपया करके वो घर में भी और अपने स्थान पर पढ़ सकते हैं। बाकी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सभी को हमने जो भी हमारे विभिन्न मस्जिद हैं जहाँ पर हमारे मौलवी लोग हैं उनसे भी संपर्क करके बताया गया कि खासकर वो सभी को इस संबंध में अपने यहाँ जो भी नमाजी आते हैं उनको भी बता दें। तुम्हारा त्योहार तुम्हें मुबारक हो, हमारा त्योहार हमें मुबारक हो। जुमा आएगा, हम अपने जुमे को अगर किसी मस्जिद के सामने होली का वो टाइम होगा तो थोड़ा जुमे की 15 मिनट पहले अदा कर लेंगे और उन भाइयों को कहेंगे आप अपना रंग से खूब खेलिए। और जहां ये होगा कि वहां देर से होता है उनको कह देंगे भी आज थोड़ा सा और 15 मिनट देर से कर लो, तो हमारा कोई टकराव नहीं। द कोटद्वार में कई जगह होली के कार्यक्रम हो रहे हैं। नजीबाबाद रोड पर महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम ने महिलाओं ने अलग अलग किरदार में होली का स्वांग रचा। और आइए आज आपको लिए चलते हैं काली कुमाऊं। ये वो जगह है जहां से उत्तराखंड में होली का जन्म हुआ था। माना जाता है कि यहाँ की होली का सीधा नाता ब्रज से है। ब्रज से यहाँ आई होली बीते 500 साल से बदस्तूर जारी है। काली कुमाऊं का सुई गांव उत्तराखंड की होली का केंद्र रहा है। सुई गांव में ही 15वीं सदी में होली का दौर शुरू हुआ था, जो बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। शास्त्रीय परंपरा में गाए जाने वाली काली कुमाऊं की होली सदियों की विरासत का प्रतीक है। काली कुमाऊं की होली के गवाह चंद और कत्यूरी शासकों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। चंद शासकों की राजधानी अल्मोड़ा से पहले चंपावत हुआ करती थी, इसलिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पहले काली कुमाऊं को खड़ी और बैठक की होली का केंद्र माना जाता है। बीते कुछ सालों में काली कुमाऊं की होली पर मंडराए संकट को देखते हुए अब हर साल लोहा घाट में 2 दिनों का होली महोत्सव होता है। गांव में होली विलुप्त के कगार पे थी, नशे का प्रकोप ज्यादा था। सिर्फ एक दिन छल्लोर के दिन ही होली हुआ करती थी। ये चिंतन क्या, मनन क्या, हमने सोचा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे संरक्षित करें। तो इसके लिए कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष होली रंग महोत्सव करवाया जाए। 2 दिनों के होली महोत्सव में खड़ी होली के सभी रूप दिखाई देते हैं। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी होली के गीतों में थिरकते नजर आते हैं। रामलीला मैदान में होने वाले होली महोत्सव में गजब का अनुशासन भी देखने को मिलता है। यहाँ होलियारों की टीम एक सी ड्रेस में नजर आती है। यही नहीं, होली के गीतों में थिरकते होलियारों की कदम ताल हर किसी को रिझाती है। इस बार होली महोत्सव में महिला और पुरुषों की 4-4 टीमों ने शिरकत की। मैदान में एक टीम को अपना हुनर दिखाने के लिए आधा घंटे का समय मिलता है, लेकिन इस दौरान होलियारों का हुनर हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। आलम यह है कि दर्शकों से भरे मैदान में पूरी तरह सन्नाटा नजर आता है। सुनाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ होली के गीत।
हमारे यहाँ जो पुरानी विरासत हमको जो मिली, ब्रज की जो होली हमको मिली है, उसको हम लोग विशेष लय और ताल के साथ गाई जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पुरुष सभी पूर्ण रूप से सहभागिता रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की होलियों को बहुत ही हर्षोल्लास से गाया करते हैं। ब्रज की होली की तर्ज पर काली कुमाऊं की होली भी भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरी होती है। यहाँ की होली में ब्रज, अवधी और क्षेत्रीय बोली का गजब तालमेल दिखाई देता है। यही वजह है कि काली कुमाऊं की होली अभी भी अपने ऐतिहासिक मायनों को पूरी तरह बचाए हुए है। वैसे होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन काली कुमाऊं की होली का अपना ही अंदाज है, अपना ही महत्व है। 500 साल के ऐतिहासिक धरोहर को समेटे काली कुमाऊं की होली काली कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं के भीतर पहचानी जाती है। और काली कुमाऊं वो स्थान है जहां से होली पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैली है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, चंपावत। तो पहाड़ पर होली की मस्ती चरम पर है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। चीर बंधन के साथ ही होली अपने पूरे शबाब पर है। होलियार होली के रंग में सराबोर हैं। वहीं कई जगह होली के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक विरासत के रूप में अल्मोड़ा हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शक रहा है। और चूंकि जिस प्रकार से ये मल्ला महल में और आज पूरे बहनों के द्वारा होली के वस्त्र धारण करके पूरे होली के गायन करते हुए पूरे बाजार में अपने होली सांस्कृतिक होली का प्रदर्शन हुआ। बाजारों में होली की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं बैठी और खड़ी होली की रंगत भी चारों ओर है। महिला और पुरुष होलियारों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। काफी हर्षोल्लास और रंगों से भरा हुआ वातावरण लग रहा है और अलग अलग जगह की संस्कृति हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठक की होली है, खड़ी होली है, जोहार समिति के अलग से होली चल रही है और बच्चों के द्वारा लगी फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ की होली देखने के लिए पर्यटक भी पहाड़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं और होली के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते नजर पहाड़ टॉप 10 में। पिथौरागढ़ में बीजेपी ने गिरीश जोशी को एक बार फिर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर गिरीश जोशी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अल्मोड़ा जिले में बीजेपी ने महेश नयाल को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। महेश नयाल ने इसके लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। रुड़की में बीजेपी ने मधु सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, जिसकी घोषणा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की। पिथौरागढ़ के प्रवेश द्वार एंचोली में हाईवे की खस्ताहाली से नाराज एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। देहरादून पुलिस ने 15 लाख रुपए की कोकीन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के तार ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। हल्द्वानी में रविवार शाम एक युवक को गोली मारी गई। गोली मारने वाले आरोपी सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। होली के चलते नैनीताल के बाजारों में खाद्य विभाग की छापेमारी। मिठाई की दुकानों के साथ ही जनरल स्टोर्स में बिक रहे सामानों के भी सैंपल लिए गए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, मंत्री सुबोध उनियाल और स्पीकर रितु खंडूरी की बर्खास्तगी की मांग की। धरना प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में होली को लेकर एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और नशे पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट रोड पर सर्किट हाउस बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम विनोद गोस्वामी ने कार्यदायी संस्था के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।